ओम शांति मंगेश भाई। ओम शांति ईश्वर भाई जी। मंगेश भाई, आज 3 जनवरी 2026 और आज विशेष स्वोन्नति के लिए ज्ञान चिंतन में परमात्मा पिता कदम कदम श्रीमत पर चलने के खास डायरेक्शन दे रहे हैं कि बच्चे कदम कदम श्रीमत पर चलते रहो। यह ब्रह्मा की मत है या शिव बाबा की मत है, इसमें मूंझो नहीं, क्योंकि जब ब्रह्मा बाबा के तन में शिव बाबा आते थे तो कभी ब्रह्मा बाबा भी बोलते थे, कभी शिव बाबा भी बोलते थे। तो लोगों को बाबा ने क्लियर किया कि इसमें मूंझो नहीं, किसकी मत है। अगर इसने कुछ कर बोल भी दिया तो इसका जिम्मेवार मैं हूँ बेटा, तो बाबा ने खास बोला है। हाँ जी। तो थोड़ा सारी मुरली ही इस बात पर है जी जी कि बाबा कहते हैं ब्रह्मा के में इसमें मूंझने की जरूरत ही नहीं है। जी जी तुम यही समझो कि ये शिव बाबा की मत है। हाँ जी। लेकिन उस समय क्या साकार में थोड़ा ऐसे लगता भी होगा। हाँ। लेकिन अभी देखो, और उसी के बारे में बाबा ने प्रश्न भी जो किया ना जी, तो मुझे ऐसे फील हुआ कि भाई हमारी ब्रेन बहुत अच्छी है। क्योंकि हम कभी मूंझते ही नहीं है इस प्रश्न में। बहुत अच्छी बात हाँ, है, चेकिंग भी हुई एक प्रकार से। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है मंगेश भाई कि अच्छी ब्रेन वाले बच्चे कौन सी गुह्य बात सहज ही समझ सकते हैं। बिल्कुल वही बात कि भाई ये ब्रह्मा बोल रहा है ये शिव बाबा। जी, हम आपको कभी प्रश्न उठा? नहीं, कभी नहीं। तो बस अच्छी ब्रेन है इसका। तो ब्रह्मा बाबा समझा रहे या शिव बाबा, यह बात अच्छी ब्रेन वाले सहज ही समझ लेंगे। जी, वो समझ में भी आ जाता है। हाँ। जब शिव बाबा, मैं कोई ऐसा कहता है कि मैं पतित पावन हूँ, मैं ज्ञान का सागर हूँ, ब्रह्मा बाबा जब बोलेगा तो वह शब्द आ जाएगा। हाँ। या कई बार ऐसे होता भी है जिसमें पता नहीं चलता है, लेकिन हमको जरूरत भी नहीं, हम यही समझेंगे कि शिव बाबा समझा रहा है। जी बिल्कुल। तो बाबा ने उसी बात पर आज फोकस किया है कि कई इसमें मूंझ जाते हैं। बाबा कहते हैं बच्चे बाप दादा दोनों इकट्ठे हैं, तुम मूंझो नहीं, श्रीमत समझकर चलते रहो। जी, चाहे ब्रह्मा के मुख से भी, और उस समय तो साकार में लोग बाबा से राय भी मांगते थे। तो बाबा कहते ब्रह्मा ने कह दिया ना, मान लो कि शिव बाबा ने कह दिया। हाँ, ब्रह्मा की मत का रिस्पॉन्सिबल भी शिव बाबा है। शिव बाबा, और मुझे वो तो हमेशा याद रहता है कि आदम को खुदा मत कहो, आदम खुदा नहीं। हाँ। खुदा के नूर से आदम जुदा नहीं। हाँ, सही बात माना इतना। और अब तो ब्रह्मा बाबा भी संपूर्ण बन गए, तो फिर समान हो गए। वैसे देखा जाए तो ब्रह्मा तो शून्य बनाया ना। हाँ, परमात्मा के अवतरण के बाद ब्रह्मा बना। बिल्कुल। और उनके डायरेक्शन से इस विद्यालय की स्थापना हुई है, परमात्मा के डायरेक्शन से। और इतनी बड़ी संस्था इतनी आगे बढ़ी है। बाबा ने अपना सारा तन मन धन जो स्वाहा किया, समर्पण किया, तो शिव बाबा के डायरेक्शन से किया है। नई संस्था की स्थापना हुई है। तो जो भी ब्रह्मा बोलेगा वो भी तो श्रीमती है। बिल्कुल, श्रीमती। और इवन ब्रह्मा बाबा भी कहता है कि आप यही समझो कि शिव बाबा। ये आज की मुरली में दोनों का विशेष निर्माणता का भी बहुत बड़ा ये दिखाई दे रहा है। जी, आगे महावाक्यों में आएगा जी। यह नॉलेज न सृष्टि के आदि में रहती है, न सृष्टि के अंत में रहती है। बिल्कुल। न सतयुग में है, न कलियुग में है जी। अभी तुमको नॉलेज मिली है, यह है सृष्टि के अंत और आदि का संगम युग, जब शिव बाबा आकर ये ज्ञान देते हैं जी। सतयुग से लेकर कलियुग अंत तक कोई भी मनुष्य मात्र मुझ परमपिता परमात्मा को नहीं जानते। नहीं, बिल्कुल नहीं जानते। बाबा आगे कहता है कि 5000 वर्ष की बात भी तुम भूल गए हो। 5000 का ये चक्र है। 5000 वर्ष की बात तुमको याद नहीं कि तुम सतयुग में कैसे थे, क्या करते थे जी। और जब लाखों वर्ष की बात कह देते हो तो फिर कैसे जान सकेंगे? बिल्कुल नहीं जान। तो बड़ा अच्छा सृष्टि चक्र के बारे में बाबा ने समझाया। हाँ, कुछ भी समझते नहीं, लाखों वर्ष कह देते तो बिल्कुल ही बुद्धि नहीं चलती। बाबा कितना सहज कर समझाते हैं। कल्प की आयु 5000 वर्ष है। हिस्ट्री ज्योग्राफी जो बाबा टीचर बन के बाबा कहता है कल्प की आयु 5000 वर्ष है। मंगेश भाई, प्रैक्टिकल देखा जाए तो हमारे देखते देखते ये 50 साल के अंदर ही ये संसार की लोक संख्या डबल हो गई। बिल्कुल नहीं। अगर लाखों वर्ष अगर से संसार चलता आया होगा तो सृष्टि पर कई भी जगह नहीं मिलती लोगों को खड़े होने की। बिल्कुल, आप ही सोच लो। है ना कि 5000 वर्ष में ही हुआ इतना। बिल्कुल। तो कल्प की आयु बाबा कहते 5000 वर्ष है। योग ही है 4, चारों का टाइम इक्वल है जी। उसकी निशानी भी है, स्वस्ति का जो निशानी दिखाते हैं
तो चारों युगों का टाइम भी इक्वल है, इक्वल 1250 वर्ष हर युग की आयु। बिल्कुल। ब्राह्मणों का यह मिड गेड युग है, छोटा सा जो है। तो बाबा कहते हैं ये संगम युग जो है ये चारों युगों में सबसे छोटा 100 साल का। जी। बाप भिन्न भिन्न रीति से नई नई पॉइंट सहज रीति बच्चों को समझाते रहते हैं। धारणा तुमको करनी है, मेहनत तुमको करनी है। बिल्कुल। ड्रामा अनुसार जो समझाता आया हूं, अब ये देखो बाबा के निर्माणता शिव बाबा की। बाबा कहता है ड्रामा अनुसार जो समझाता आया हूं वह पाठ चला आता है जी। जो बताने का था वही आज बता रहा हूं। हमारी आत्मा में पार्ट है पतितों को पावन बनाने का। जी। जो कल पहले समझाया था वही निकलता रहता है। मैं पहले से जानता नहीं था कि क्या सुनाऊंगा। बाबा कहता है ड्रामा में ऑटोमेटिक मैं आता हूँ, ब्रह्मा के तन में बैठता हूँ और जो ड्रामा में इमर्ज होना होता है ऑटोमेटिक ज्ञान सुनाता रहता है। तो फिर आगे आज कुमारियों को याद किया है अच्छी तरह। बाबा कहते हैं कुमारियां ज्ञान को अच्छा उठा सकती है, उनको है ही पढ़ना और पढ़ाना, उनको कमाई करने की दरकार नहीं, जरूरत नहीं, निर्बंधन है कुमारी। हाँ जी, बिल्कुल। कुमारी अगर अच्छी रीति से यह नॉलेज समझ जाए तो सबसे अच्छी है। बिल्कुल सही है। सेंसिबल होगी तो बस इस रूहानी कमाई में लग जाएगी। अच्छा है। कई तो शौक से लौकिक पढ़ाई पढ़ती रहती है, वर्तमान में ये थोड़ा ज्यादा जॉब के चक्कर में। हाँ, इंडिपेंडेंस रहेंगे, जॉब करेंगे, एंजॉय करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। तो बाबा कहते हैं अंदर से कहना कहीं मना एंजॉय करने का रहता है। बिल्कुल बिल्कुल तो लगा रहता है। तो बाबा कहते हैं लेकिन वो समझदारी नहीं है। सेंसिबल जो होगी तो बस इस रूहानी कमाई में लग जाएगी। अच्छा है, साज की मुरली से अगर सारी कुमारियां समझ ले इस बात को तो भारत खुद जल्दी स्वर्ग बन जाएगा, सब सेवा में लग जाएगा। सच में सच, बाबा को कितने हैंड्स मिल जाएंगे। कई तो शौक से लौकिक पढ़ाई पढ़ती रहती है, समझाया जाता है इससे कोई फायदा नहीं है। क्या कर लोगे आप? 10,000, 20,000, 50,000, लाख कमा लोगे, लेकिन ये जो ईश्वरीय प्राप्तियां है इसके आगे वो कुछ भी नहीं है, कौड़ी तुल्य है। सही बात। हाँ जी। तुम यह रूहानी पढ़ाई पढ़कर सर्विस में लग जाओ। ये बाबा का कुमारियों प्रति और कुमारों के लिए भी कहेंगे कि खास डायरेक्शन कि रूहानी पढ़ाई पढ़कर सर्विस में लग जाओ। बाबा कहता है श्रीमत मिलेगी भी किस द्वारा? हाँ, ब्रह्मा द्वारा ही मिलेगी। सदैव समझना चाहिए श्रीमत मिलती है फिर कुछ भी हो रिस्पॉन्सिबल खुद है। या तो ब्रह्मा बाबा रिस्पॉन्सिबल है या शिव बाबा आगे बाबा कहता है कि इनसे कुछ हो भी जाता है, बाबा कहते हैं मैं रिस्पॉन्सिबल हूँ। कितनी बड़ी बात है, कितना बड़ा फेथ है ब्रह्मा बाबा पर, शिव बाबा को, कि इससे कुछ होता है तो इसका रिस्पॉन्सिबल भी मैं हूँ जी। ड्रामा में यह राज नूंधा हुआ है, ये भी बड़ा राज की बात बाबा ने बताई कि ड्रामा में यह राज नूंधा हुआ है, इनको भी सुधार सकते हैं। फिर भी बाप है ना, कुछ भी हो जाएगा, माइनर हो भी जाएगा, 99% तो होगा ही नहीं। हो भी गया तो बाबा कहते हैं ड्रामा में राज है। राज। हाँ, कि इसको मैं सुधार सकता हूँ। वंडरफुल। बाबा कहते हैं तुम श्रीमत पर निश्चय रखो तो मैं रिस्पॉन्सिबल। बिल्कुल। तुम निश्चय नहीं रखते हो तो फिर मैं रिस्पॉन्सिबल नहीं हूँ। फिर तो हाँ, सही बात। सीधी बात कि निश्चय है तो रिस्पॉन्सिबल है, निश्चय नहीं तो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। बाप जो समझाते हैं उस पर अटेंशन देना है। बाबा ही पतित पावन ज्ञान का सागर है ना। बाबा कहते हैं भारतवासी स्वीट चिल्ड्रेन याद करो, लाखों वर्ष की बात नहीं है, सिर्फ 5,000 वर्ष की बात है। आज तो बाबा कह रहा है कल की बात है। सही बात। और अब इस पैराग्राफ में बाबा हमारे से सारा हिसाब पूछ रहा है। बाबा कहते हैं भारतवासी स्वीट चिल्ड्रेन याद करो, लाखों वर्ष की बात नहीं है, कल की बात है। तुमको राज्य दिया था, इतना अकीचार अथाह धन दौलत दिया जी, वो सब कहाँ गवाया? बाप ने तुमको इतने पैसे दिए, सब कहाँ गवाए? सही।
हीरे जवाहरात के महल, इतने सुख सुविधाओं धन के धन साथ। बहुत कुछ हाँ दिया। जी, हाँ, इसलिए तो स्वर्ग का नाम आज तक भी गायन आज क्यों तक होता भी। है, क्योंकि उतना था वहाँ। था। और अब स्वर्ग तो मतलब पूरा, फिर उसके बाद सारा डिस्ट्रैक्शन हुआ द्वापर, लेकिन भारत में आज से 100 साल पहले भी कितनी अकिचार संपत्ति थी। अभी भी है। हाँ, अभी भारत, पूरे भारत का सोना इकट्ठा कर दो, महल बना सकते हैं। हर एक गांव की माता भी 10 ग्राम सोना पाएगी। बिल्कुल बिल्कुल, कई मंदिरों में कितना मंदिरों है। में भी हाँ, बहुत है। हाँ। अभी भी धन है। और वो सोमनाथ के मंदिर का तो इतना, और वो विदेशी आक्रांताएं भारत में आए ही इसलिए कि इतना धन माल था, वो सारा लूट लूट के साथ। बिल्कुल 200-300 साल तक तो खूब तो भी भारत है भगवान का, इसलिए भारत महान गाया अभी भी भरपूर है। जी। बाप ने तुमको इतने पैसे दिए, सब कहाँ गवाए? जैसे बाप बच्चे से पूछता है ना, बिल्कुल, कि भाई इतना माल, बाप ने कौड़ी से हीरे जैसा बनाया, इतना राज्य दिया, फिर पैसा कहाँ गया? जी बिल्कुल। तुम क्या जवाब देंगे? मंगेश भाई, हास्य की बात बता रहा हूँ, मैं इतना विदेश घुमा हूँ, कोई भी विदेशी की शरीर मैंने सोना नहीं देखा है। हाँ, और यहाँ मैं गांव में जाते खेत में काम करने माता 10 ग्राम 15 ग्राम सोना पहन के काम कर रही है। हाँ, राइट। तो ये क्या है, भारत का भरपूरता तो है। सच में वो पता नहीं वहाँ क्या है, गवर्नमेंट अपने पास सोना रख लेती है। सब गवर्नमेंट रखती है। हाँ, क्योंकि अपने यहाँ विदेशी भाई के मकान भी गवर्नमेंट के, सारे लोन पे चलते सब। अच्छा, सब कुछ लोन पे। अमेरिका सब लोन पे चलती। फिर तो भारत जैसा अभी भी कोई नहीं। अभी भी कोई नहीं। तुम समझते हो, बाबा पूछते तो ठीक है, बाबा तो राइट पूछ रहा है कि कहाँ गवाया सब, इतने कंगाल कैसे बने। तो इस प्रकार से बड़ा प्यार से बाबा पूछता है। फिर बाबा कहते हैं, बाप कहते हैं, बच्चे इस माया से खबरदार रहो, क्योंकि ये तुम्हारा सारा छीना माया ने, इसलिए अभी इससे खबरदार रहो। तो इस पर बड़ी मीठी मीठी और प्यार भरी बातें बाबा ने सुनाई। बहुत अच्छा है। पहले माया थोड़ी गुप्त में थी, लेकिन कुछ वर्षों से माया सामने आ गई एकदम और बहुत ही अपना हर प्रकार से उसका अपना रुतबा दिखा रही है। हाँ जी। और हर आकर्षण को फंसा रही लोगों को, तो इसलिए बाबा सावधान भी करा रहा है इसलिए। तो बहुत अच्छा है। बाबा ने चिटचाट आपने जो सुनाई, ब्रह्मा बाबा की, शिव बाबा की, ये सब बहुत अच्छी से आज अपनी बातें बताइए। और खास आज लास्ट में सेंसिबल बन सच्ची सेवा में लग जाना है, बाबा बोलता है खास। और जवाबदार एक बाप है उसका, सुना, जब आप सेंसिबल सेवा में लग जाएंगे तो इसका जवाबदार बाप है। इसलिए श्रीमत में संशय नहीं उठाना है, निश्चय में अडल रहना है, जो हमारा निश्चय बुद्धि है उसमें। इसलिए निश्चय बुद्धि का ही विजयंती का गायन है, और संशय बुद्धि का विनश्यति का गायन। बराबर। और दूसरा है विचार सागर मंथन कर बाप की हर समझाने पर अटेंशन देना है, स्वयं ज्ञान के धारण कर दूसरों को भी सुनाना है। ये मुख्य बातें आज थी मंगेश भाई। और आज वरदान है, अपने अनादि आदि रियल रूप को रियलाइज करने वाले संपूर्ण पवित्र हो। तो ये थोड़ा बताइए, आदि अनादि रियल रूप। हाँ जी। आत्मा के अनादि और आदि दोनों काल का ओरिजिनल स्वरूप पवित्र है। हाँ बिल्कुल, अनादि और आदि। आदि माना परम धाम वाला, और अनादि माना सतयुग वाला। अनादि माना परम धाम, बीज रूप। हाँ जी, ज्योति स्वरूप। हाँ जी। और आदि माना सतयुग, देवता स्वरूप। जी बिल्कुल। अपवित्रता आर्टिफिशियल शूद्रों की देन है। हाँ, शूद्रों की चीज ब्राह्मण यूज नहीं कर सकते। इसलिए सिर्फ यही संकल्प करो कि अनादि आदि रियल रूप में मैं पवित्र आत्मा हूँ। किसी को भी देखो तो उसके रियल रूप को देखो, रियल को रियलाइज करो, रियल को प्योरिटी को, अपने पवित्र स्वरूप को रियलाइज करो, तो संपूर्ण पवित्र बन फर्स्ट क्लास व एयर कंडीशन की टिकट के अधिकारी बन जाएंगे। ये जो रियल को रियलाइज वाली बात है ना, हाँ जी, इसके ऊपर हमें थोड़ा एक एपिसोड देना है। हाँ जी, मैं सोचा हूँ। अच्छा, क्योंकि सतयुग का भी हमारा ओरिजिनल आत्मा अभिमानी स्थिति का अनुभव है। हाँ जी, उसी आधार पे हम पूरे सतयुग त्रेता में रहते हैं। और ये अंतिम समय बाबा इसी पे जोर दे रहा है कि आत्मा बनो। हाँ जी। जब तक आत्मा नहीं बनोगे तब तक परमात्मा की याद भी नहीं टिकती। नहीं। तो इसीलिए ये जो पहला लेसन ना, इसके ऊपर थोड़ा कभी डिबेट करेंगे। जरूर करेंगे। रियल को रियलाइज। और स्लोगन है जी, परमात्मा दुआओं से अपनी झोली भरपूर करो तो माया समीप नहीं आ सकती।
दुआओं से भरपूर रहेगी तो नहीं आएगी। नहीं। बिल्कुल। बहुत फिर अच्छा। अव्यक्त इशारा, इस अव्यक्ति मास में बंधन मुक्त रह जीवन मुक्त स्थिति का अनुभव करो। मेजॉरिटी बच्चों ने अभी तक लोहे की जंजीरें काट ली है, लेकिन बहुत महीन और रियल धागे जो है वो अभी भी बंधे हुए है। उसमें बाबा ने वो महीन धागे बाबा ने बताए, स्वयं में अच्छाइयाँ है नहीं, लेकिन महसूस ऐसे होता है कि मैं बहुत अच्छा हूँ, हम बहुत आगे बढ़ रहे हैं। है एक ही जगह खड़े, लेकिन वो दिखाने के लिए या समझो कि ऐसे अंदर कि हम बहुत आगे बढ़ रहे। तो यह जीवन बंध के धागे मेजॉरिटी में है। बाप दादा अब इन धागों से भी मुक्त जीवन मुक्त देखने चाहते हैं। ओम शांति। ओम शांति। थैंक यू मंगेश।